सौंदर्य महारानी की है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा। जासु कृपा निर्मल मति पावा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय सज्जन वृद्ध, जैसे कि आप सबको विदित है,
श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड में भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। प्रभु वन के लिए प्रस्थान किए हैं, वन में आकर निवास किए हैं, चित्रकूट को अवध कर दिए हैं। चित्रकूट में भगवान निवास कर रहे हैं और चित्रकूट को अवध से बढ़कर बना दिया भगवान ने। अवध तहां जहां राम निवासु, अवध वहां है जहां भगवान का निवास है। जहां जहां राम चरण चली जाई तिन समान अमरावती नाई। जहां जहां भगवान के चरण कमल पड़ जाते हैं उसके समान इंद्र की स्वर्ग भी नहीं है, अमरावती भी नहीं है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वन में आए हैं, इस बात को याद रखना। ये भगवान की परम विशेष लीला है, अपने निज भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रभु वन में आए हैं। केवट जी, निषाद राजगु, महर्षि भरद्वाज, उनके शिष्य महर्षि वाल्मीकि और अनगिनत ऐसे जन जिनका नाम श्री तुलसी बाबा श्री वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। कौन कौन ऐसे अनेकों जीव हैं, अनेकों चर अचर लोग हैं या पशु पक्षी हैं, जड़ हैं, जो जिन्होंने प्रभु को देखा इस वन गमन की लीला में, या जिन पर प्रभु की दृष्टि पड़ गई, वो सब मुक्ति के योग्य हो गए, वो सब मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो गए जिसने भगवान को एक बार देख लिया वन गमन की लीला में। चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वृक्ष हो, पौधे हो, पहाड़ हो, जिसने भगवान को देखा। तुलसी बाबा कहते हैं जिसकी आंखें हैं और जिसने भगवान के दर्शन के लिए, वो तो धन्य है ही है। और जिनकी आंखें नहीं है, जो स्थिर खड़े हैं, उन्होंने भी यदि भगवान के दर्शन कर लिए, उनके ऊपर भगवान की चरण रज यदि उड़ के लग गई, तो वे सब भी मुक्ति के अधिकारी हो गए, वे सब भी भगवान की कृपा के अधिकारी हो गए। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से स्थान पहुंचकर चित्रकूट में आकर निवास किए। चित्रकूट में प्रभु से सर्वप्रथम देवी देवता आए और उनके लिए प्रण कुटी का निर्माण किया। भगवान के लिए 2 कुटियां, प्रण कुटियां स्वर्ग से आए देवताओं ने बनाई, एक छोटी और एक बड़ी। उसके बाद भगवान से अपनी विनय करी, अपनी प्रार्थना करी, अपने सुख दुख कहे और चले गए। उसके बाद वहां के ऋषि मुनि आए, चित्रकूट में जो निवास करने वाले थे ऋषि मुनि साधक आए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए और अपना बड़भागी माना, अपने आप को बड़भागी माना। भगवान उन सब से हृदय लग के मिले, गले उठ के गले लग के मिले, उनको ऐसा सम्मान दिया है भगवान ने। जो ऋषि आए, संत आए, साधक आए, जो वहां जब तब संयम नियम साधन कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान उनसे गले मिले। गले मिले का अर्थ यह है कि उसके बाद उनको कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी भाई। उनको जो चाहिए था वो भगवान ने गले मिलते ही दे दिया। गले मिलना तो बहुत बड़ा एक पुरस्कार है। केवल दर्शन से ही तुलसी बाबा कहते हैं कि दर्शन से ही मुक्ति के अधिकारी हो गए। जिन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, जब उन्हें ही भगवान की मुक्ति मिल गई, तो भगवान ने जिन्हें हृदय से लगा लिया उन्हें क्या नहीं देंगे प्रभु। उसके बाद वहां कोल की रात आए, जो जंगली लोग वहां के निवास करते थे चित्रकूट में, आसपास के जंगलों में, जिसको भी खबर मिली कि अयोध्या से श्री राम और लक्ष्मण जी अपनी भार्या जी के सहित आए हैं, तो वो सब दौड़े आए। और जिसने पहले दर्शन किए थे वो तो परम सौभाग्यशाली थे, जिसने नहीं किए थे वो उनसे पूछते हैं कि प्रभु दिखने में कैसे हैं। वो जब दौड़े दौड़े आए अपने घर से, अपने ग्राम से, तो जो रास्ते में आ रहे थे दर्शन करके, उनसे पूछते हैं कि बताइए राम जी कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, बताओ भाई राम जी कैसे हैं। जिसने भगवान को एक बार देखा है ना, फिर उसे कुछ देखने की इच्छा नहीं रह जाती है। श्री जनक जी अपनी आत्मा में नितर मन करते हैं, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं। सगुण स्वरूप उनको आकर्षित नहीं करता जनक जी को। श्री खाली जनक जी को नहीं, पूरी जनकपुरी ही ऐसी है। पूरी जनकपुरी में सब संत, सब जनकपुर वासी अपने आप में, आत्मा में रमण करने वाले हैं, परम भक्त हैं भगवान के, लेकिन स्वरूप के प्रति आकर्षण नहीं है। जब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ अमरावती में पहुंचे, वहां आम के बाग में पहुंचे, और जनक जी ने भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन किया। दर्शन करते ही जनक जी की अपने उस अंतःकरण से भाव से विस्मृति हो गई, बाहर आ गया मन। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन किए। और प्रभु से कहते हैं विश्वामित्र जी से, कौन है ये जिन्हें आप अपने साथ लाए हैं? क्या ये साक्षात भगवान है?
किसी बहुत बड़े राजा के राजकुमार हैं। कौन है ये? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी कहते हैं इनको देखते ही मेरे मन में अनुराग उत्पन्न हो गया, प्रेम प्रकट हो गया, और बरबस वो जो ब्रह्म सुख था, वो ब्रह्मानंद था जिसमें मैं मग्न रहता था, उसका मन ने त्याग कर दिया। आप सोचिए, जन्मों जन्मों से जिस ब्रह्मानंद में कोई मग्न रहता हो, अपने आप को स्थापित किया हो ब्रह्मानंद में, अपनी आत्मा में रमण करता हो, वो कह रहा है कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनके दर्शन करते ही मेरे मन ने उस ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया और इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसा कर रहा है कि मैं इनको देखता रहूं, ये मेरे सामने खड़े रहे और मैं इनके दर्शन करता रहूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। ये गति है उन ज्ञानियों की जो बड़े बड़े महर्षि। जनक जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, केवल राजा नहीं थे, इस बात को याद रखना। माँ जानकी का जहां प्रगट्य हुआ हो, माँ जानकी जहां खेली हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उनकी स्थिति बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी बढ़कर थी। तभी तो सुखदेव जी ने जाकर उनसे दीक्षा ली। श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव जी उनके शिष्य हैं, महाराज जनक के। कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे जनक जी। सुखदेव जी जैसे संत परम वैरागी जिनके गुरु हो, ऐसे जनक जी कह रहे हैं कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा और इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। फिर ये स्थिति तो हुई ऋषि मुनियों की। उसके बाद राक्षस खरदूषण की क्या स्थिति हुई जब भगवान के दर्शन किए भाई? 14,000 सैनिक लेकर सुपर्णखा ने जब कहा कि चलो मेरी नाक कान काट दी, मेरा बदला लो, खरदूषण की क्या स्थिति हुई? भगवान को देखकर कहते हैं अरे बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, परंतु ये बध के लायक नहीं है, इन्हें मारा नहीं जा सकता, इन्हें मारा नहीं जा सकता। भाई ये तो परम परम दर्शनीय हैं, ऐसे पुरुष तो हमने आज तक देखे ही नहीं। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी को देखकर खरदूषण कह रहे हैं ये बात। अपने सचिव को बुलाकर कहते हैं कि जाओ कोई संधि करा दो भाई, जाओ कोई बीच का रास्ता निकालो, इन्हें मारना ना पड़े, इनसे युद्ध ना हो हमारा। ऐसी स्थिति है। जिसने भगवान को देखा वो देखता ही रह गया भाई, प्रभु के अधीन हो गया, प्रभु का हो गया। ऐसे ही ये कोल की रात परम परम भाग्यशाली है, जिनके मन में ऐसा प्रेम भगवान के लिए प्रकट हो रहा है कि केवल नाम सुना और दौड़े दौड़े आ रहे हैं। नाम सुना है अर्थात भगवान की कथा सुनी है। ये जो भगवान की कथा है ना, ये हृदय में प्रेम प्रकट करने वाली है। इसी कथा से प्रेम का बीजारोपण होता है हृदय में। तभी जब हम किसी के गुण सुनते हैं तभी तो उससे मिलने की कामना जागृत होती है भाई। किसी से क्यों मिलना चाहते हैं जब तक हम किसी का गुणगान नहीं सुनेंगे, किसी के बारे में सुनेंगे तभी तो मन में कामना पैदा होगी ना। विभीषण जी को देख लो भाई, श्रवण सुयस सुनी आयहूं प्रभु भंजन भववीर, और त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, आपका सुयस सुन के आया हूं, इन कानों से आपका सुयस सुन के आया हूं। किसने सुनाया था? हनुमान जी ने। जब गए जानकी जी का पता लगाने, विभीषण जी के घर गए, विभीषण जी को हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, और फिर मन में वो जागरण भावना पैदा हुई कि अरे राम जी आए हुए हैं और मैं कैसा निर्भाग कि यहां तक आए हुए प्रभु और मैं उनसे मिलने नहीं जा रहा। श्रवण सुयश सुनी आया हूं प्रभु भंजन भववीर, और त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैना नंद दान के दाता। है? श्री विभीषण जी की कथा है। विभीषण जी आ रहे हैं मन में विचार करते हुए। कभी सोचिए, विचार कीजिए ना, कोई भी भक्त जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, जब वो निकलता है ना घर से, तो मन में भगवान के दर्शनों की लालसा होती है, मन में कामना होती है कि आज मेरे प्रभु ने क्या पहना होगा, कैसा सुंदर श्रृंगार किया होगा, क्या धारण किया होगा, कैसे रंग के वस्त्र पहने होंगे, क्या रोग रहे होंगे प्रभु। मन में जब चिंता करोगे ना, चिंतन करोगे भगवान से मिलने का, मन में कामना करोगे, तभी तो वो रस आएगा मिलन में। नहीं तो वहां जाकर खड़े होकर आ गए तो भैया क्या मिलन, क्या दर्शन है? गए बिहारी जी को देखकर आ गए, कोई प्रेम नहीं उपजा। गए वो एक किलो का पेड़े का डब्बा वहां भोग कर आ गए, प्रभु ने पाया नहीं पाया। जब तक प्रेम नहीं हो ना, भगवान ऐसे नहीं पाते भाई। दुर्योधन का पाया क्या भगवान ने? बड़े बड़े
पता नहीं कितने अनेक प्रकार के व्यंजन दुर्योधन ने बनाए थे भगवान के लिए। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे। जब भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, कुछ पाया नहीं, साफ मना कर दिया कि नहीं पाता, भूख नहीं है। कहते हैं दो स्थिति में भगवान कहते हैं दुर्योधन किसी के यहाँ कोई पाता है, प्रथम तो मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, भूख मुझे लगी नहीं। दूसरा, उस पवाने वाले के अंदर कोई भाव हो, प्रेम हो, तब भी उसका मान रखने के लिए कुछ ना कुछ पा लिया जाता है। ना तेरे अंदर प्रेम है और ना मुझे भूख लगी है। और फिर उसी समय कैसे दौड़े दौड़े गए विदुर जी के घर, तब क्यों भूख लग गई? वहीं से दौड़े दौड़े गए विदुर जी के घर, फिर भूख लग गई। फिर वहां जाके कहते हैं काकी कुछ पवाओ, मुझे भूख लग रही है। अब बताओ, अभी तो कह रहे थे दुर्योधन को कि मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं पाता। और उसी पल जब गए विदुर जी के घर, विदुरानी को कहते हैं कि काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ पवाओ। भगवान भाव प्रेम ग्रहण करते हैं। प्रेम किसके भीतर कैसा भाव है भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है वो। हम भगवान को बना नहीं सकते, इस बात को याद रखना। ये जो बुद्धि है ना, ये संसार में रखो, भगवान को नहीं बना सकते। यदि परीक्षा लेने जाओगे भगवान की तो ऐसे फंस जाओगे जैसे रावण फंस गया ना। रावण परीक्षा लेने के लिए निकला, अरे यदि साधारण राजकुमार है तो मैं उनकी पत्नी का हरण करके ले आऊंगा, और यदि भगवान है तो वो जान ही जाएंगे कौन ले गया। परीक्षा करने निकला, और जैसे ही रावण के मन में यहाँ आई कि मैं जाके भगवान की परीक्षा लूंगा, उधर भगवान कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, आ जा। और जानकी जी को क्या कहते हैं, तुम पावक मत करो निवासा, जब लग करो निशाचर। हे प्रिया, आप अग्नि में निवास करो, अब मैं किसी को कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, जब तक इन राक्षसों का नाश नहीं कर लूंगा आप अग्नि में निवास करो। और एक वो मारीच है, आप चिंतन कीजिए कैसे कैसे पात्र हैं भाई। मारीच को बिना फर का बाण मारा है भगवान ने, और जब से बाण लगाए ना, हर तरफ उसे प्रभु नजर आते हैं, हर तरफ राम ही राम नजर आते हैं उसे। 100 योजन दूर जाके गिरा है वो किसी टापू में जाकर, जंगल में। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि जहां देखता है वहां राम नजर आते हैं, जहां देखता है वहां राम। ऐसी स्थिति है कि रावण को उपदेश कर रहा है। रावण आया उसके पास कि चलो जानकी जी का हरण करना है, और तुमसे बड़ा कोई मायावी है ही नहीं रूप बदलने में। मारीच कहता है कि प्रभु, रावण को कहता है, तासुनाथ बैर नहीं कीजे, मारिए मरिए जियाए। अरे मूर्ख, उससे बैर मत कर, उसके मारने से मर और जियाने से जी। वो तो तीनों लोगों के स्वामी है, तू उससे बैर करना चाहता है। रावण को बोला मारीच, जो खुद सबसे बड़ा राक्षस था। खुद उसकी कैसी स्थिति थी, जन्मों तक उन्होंने ऋषि मुनियों को खाया मारा, इन तीनों ने। आप सब जानते हैं कथा को। कौन तीनों? उनकी माता ताड़का, सुबाहु और मारीच, इन तीनों की तिकड़ी थी। 3 में से 2 को भगवान ने मार दिया, एक को बिना फर का मार मार के छोड़ दिया। और छोड़ा क्या, उस पर कृपा कर दी, कृपा कर दी। उसके बाद से उसको भगवान के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है भाई। जहां देखता है प्रभु ही नजर आते हैं। एक भृंगी के कीट की नायक दशा हो गई थी उसकी। ऐसा मैंने सुना है कि जो भृंगी का कीट होता है, वो केवल चिंतन करने मात्र से ही अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है। चिंतन करते 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 वो वैसा हो जाता है। वैसी स्थिति हो गई थी। कछुई जो होती है ना, कछुई अंडे देती है समुद्र के तट पर, और समुद्र में उसका चिंतन करती रहती है अपने अंडों का। तभी वो उसके बल से वो अंडे जो है ना, उनमें से बच्चे निकलते हैं। उनको सेती नहीं है ज्यादातर कछुई, नहीं तो और जानवर सेते हैं ना अंडों को, आप सब जानते हैं। बच्चों को पैदा करने के लिए उनको सेना पड़ता है भाई, सही समय आता है तब बच्चे उसमें से निकलते हैं। लेकिन कछुई चिंतन करने मात्र से, ऐसे ही चिंतन करने मात्र से भगवान प्राप्त होते हैं, यदि लगातार मन में प्रभु का चिंतन बना रहे। वही मारीच की दशा हुई थी। ऐसा चिंतन उसका बन गया, जहां देखता है भगवान नजर आते हैं, जहां देखता है राम ही राम नजर आते हैं। मरने गया तो मुड़ मुड़ के भगवान को देख रहा है। जब मृत बन के गया, कैसी मृत्यु भगवान ने उसको दी है। प्रभु की कृपा का कोई पार नहीं। तो ये जो कौल की रात है, ये भगवान के दर्शन के लिए आए, और जो जहां था वैसे का वैसा चित्र लेखा, जैसे चित्र बना दिया जाए किसी का, और वो उसमें हिल नहीं सकता, चित्र चल फिर नहीं सकता, वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। भगवान बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी के साथ, और चारों तरफ कोल की रात आकर खड़े हुए हैं, और सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, सबके नेत्रों से। प्रथम बार दर्शन हुए हैं। अब पूछो क्यों भाई, ऐसा क्या प्राप्त हो गया आपको? यही तो भगवत है, यही तो भगवान की कृपा है। क्योंकि वो दौड़े दौड़े आए, मन में चिंतन किया भगवान का।
भगवान के दर्शन के लिए जब भी जाओ, राम 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 करते जाओ, अपना सब संसारिक चिंतन तो घर पे ही रख जाओ भाई। पहली बात, कोई संसार की बात मत करो, भगवान का नाम लेते जाओ और मन में सुंदर सुंदर विचार करो कि आज मैं जाऊंगा, प्रभु के कैसे दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु ने क्या पहन रखा होगा। कुछ ऐसा चिंतन करते जाओ कि भगवान भी आपकी प्रतीक्षा करें कि आ रहा है भाई मेरा कोई भक्त है, उसके मन को मैंने पोषित करना है। वही हाल इन कोल की रातों का है। ये सब आए और अपनी अपनी भेंट धरी, खाली हाथ नहीं आए, जिसके पास जो था। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सबने अपनी अपनी भेंट जो दोनों में लेके आए थे, कंद मूल फल, भाई जिसके पास जो होगा वो वही तो भेंट धरेगा। उनके पास जो व्यवस्था थी उसके अनुकूल वो लाए और भगवान के आगे भेंट धरे, और भगवान ने भी सहर्ष स्वीकार किया उनको। सबने भगवान के आगे भेंट धरी और दंडवत प्रणाम किया, और भगवान भी उनसे ऐसे मिले जैसे कोई पिता अपने पुत्र से मिलता हो। हर प्रकार से पोषण किया भगवान ने उनका, हर प्रकार से उनका मान किया, सम्मान किया, उनकी भावनाओं की कदर की, उनको उचित सम्मान दिया। और राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय बचन सकल सन माने, सबका सम्मान किया। और प्रभु ही जो हरि बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। फिर सब बोले हाथ जोड़कर कि अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए, आज हमारे आगमन और राउर कौशल राय। हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर भी कोई विराजमान है, हमारे माता पिता भी हैं, हमारी सुधि लेने वाला भी है कोई। नहीं तो आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा जंगल में से शिकार खेलने के लिए आया करते थे। आज से पहले कोई ऐसा नहीं था जिसने आकर हमारी सुधि ली हो, जो इतनी दूर तक हमारे बीच में आकर विराजमान हुआ हो, जिसने उस छोर से लेकर अवध से लेकर यहाँ तक आकर हमारी सुधि ली हो। आज तक कोई ऐसा नहीं था प्रभु। आपने स्वयं आकर हमें कृतार्थ किया है, हमारा भाग्य जगाया है, हमें सनाथ कर दिया है। ये कह रहे हैं, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पांव तुम धारा। हे नाथ, वो भूमि वो पंथ धन्य है जहां जहां आपके चरण कमल पड़ गए। ये बात कोई कोल की रात नहीं कह सकता, ये भगवान का भक्त कह सकता है। इस बात को याद रखना, ये साधारण नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं जिनके लिए प्रभु अवध से निकले हैं। ये वो हैं भगवान के लिए, भगवान इनके लिए निकले हैं, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, जब तब संयम नियम साधन कर रहे हैं। वो प्रभु के निज जन, वो जो साधन कर रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं, वो जो प्रेमी भगवान के जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, माँ शबरी की तरह। माँ शबरी इंतजार कर रही है ना, क्या भगवान नहीं जानते? जानते हैं। हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं, हनुमान जी से भी तो मिलन होगा, आगे माँ शबरी से मिलन होगा। ये सब के लिए, इनके लिए निकले हैं भगवान। रावण को मारने के लिए निकले, रावण कोई बड़ी चीज नहीं है भगवान को मारना। रावण इनके लिए निकले, इनके पास आकर दर्शन देने के लिए, इन्हें कृतार्थ करने के लिए प्रभु आए हैं। ऋषि मुनि के आश्रम और जाय जाय सुख दी। भगवान कहते हैं मैं उनके आश्रम में जा जाकर उन्हें सुख दूंगा। किनको? जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठे। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पांव तुम धारा। वो भूमि और वो पंथ धन्य है नाथ, जहां जहां आपके चरण कमल पड़ गए। और धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। फिर उसके बाद कौल की रात कहते हैं वो मृग, वो पशु, वो पक्षी भी धन्य है जिन्होंने आपके दर्शन कर लिए। हे नाथ, वो भी धन्य हो गए, वो मृग पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जिसने आपके दर्शन किए रास्ते में।
या आपकी दृष्टि जिस पर पड़ गई, दोनों में से कुछ भी हुआ वो धन्य हो गए। और हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। हे नाथ, हम अपने पूरे परिवार के सहित धन्य हो गए, क्योंकि आज आपका दर्शन हो गया। कीन बास बल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई। हे नाथ, हम आपकी हर तरह से सेवकाई करेंगे। करी केहरी आही बाघ बराई, बन भी हर गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हे नाथ, ये पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो एरिया है, ये हमारा देखा भाला है, क्योंकि हम यहाँ निवास करते हैं। हमें पता है कहाँ जंगल है, कहाँ गुफाएं हैं, कहाँ पर क्या मिलेगा। हम इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसे जानते हैं। तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाऊं, आप जहाँ कहेंगे वहां हम आपको शिकार खिलाएंगे। वो सब कह रहे हैं आपको खिलाने ले जाएंगे, आपको घुमाएंगे, आपकी हर भांति सेवा करेंगे। सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊं, और जल ठाऊं का अर्थ है जहां तहां के तालाब सरोवर जहां जहां पर है उनको ले, आपको वहां पर ले जाएंगे, आपका मन प्रसन्न होगा। हम सेवक परिवार समेता, फिर बोल रहे हैं, ये बात पहले भी आई है कि हम पूरे परिवार के सहित आपके सेवक हैं। खाली हम नहीं जो वहां उपस्थित हैं, जो नहीं आ पाए, जो ग्राम में रह गए, जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके सहित हम आपके सेवक हैं। नाथ न सकुचब आयुष देता। है नाथ, आप सकुचाना नहीं कोई आज्ञा देनी हो तो। यदि आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता पड़े तो आप सकुचाना नहीं, हमें निसंकोच होकर आज्ञा देना। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, और वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। फिर तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे भगवान उनकी बातें सुन रहे हैं जैसे कोई पिता अपने बालक की बातें सुनता है। जैसे कोई दादा अपने छोटे से पोते की तोतली भाषा का आनंद लेता है, ऐसे प्रभु उनकी भाषा का आनंद ले रहे हैं। क्या भगवान नहीं जानते इस एरिया को? सब कुछ बनाने वाले वो हैं, क्या नहीं जानते वो? वाल्मीकि जी ने इससे पहले भेद सारा खोला है भाई, याद रखिए ये कौन है? तुम जगदीश हो, और ये लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, और जानकी जी माँ लक्ष्मी है। वाल्मीकि जी ने बोला इससे पहले है? आप सब कुछ करने कराने वाले हो। वाल्मीकि जी से प्रभु पूछते हैं, बताओ प्रभु मैं कहाँ रहा हूं, मुझे कोई ठाव बताओ। वाल्मीकि जी उत्तर के बदले प्रश्न पूछते हैं, अच्छा कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर आप नहीं हो। भगवान से कह रहे हैं वाल्मीकि जी, आपने मेरे से स्थान पूछा प्रभु कि बताओ मैं कहाँ रहूं, पहले मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो जहां आप नहीं हो। तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां भगवान नहीं हो। भगवान चुप हो गए। वही तीनों लोकों के स्वामी है ये, जो कण कण में विराजमान है। तो क्या इन्हें रास्ता नहीं पता, इन्हें मार्ग नहीं पता? जो भरद्वाज जी से पूछते हैं हमें मार्ग बताओ, वाल्मीकि जी से पूछते हैं हमें ठाव, हमें स्थान बताओ, हम कहाँ रहें। ये मान देना है, अपने भक्तों को मान देते हैं भगवान, खुद मान ग्राही नहीं है। जो दूसरों को यश देता है उसे ही तो यशोदा कहते हैं। यशोदा कौन थी? माँ यशोदा को क्यों चुना प्रभु? क्योंकि वो खुद कुछ यश नहीं लेती थी, कभी दूसरों को यश प्रदान करती थी हमेशा, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम सब वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, और वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जैसे कोई पिता अपने बच्चों के वचन सुनता है, भगवान इन कोल किरातों के वचन सुनकर ऐसे आनंदित हो रहे हैं, ऐसे तृप्त हो रहे हैं भगवान मन ही मन। और फिर तुलसी बाबा क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मूल है, इस चौपाई को अंडरलाइन कर लो। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जो जानना चाहता है वो जान ले। उसके लिए मैं बता रहा हूं भगवान केवल प्रेम के अधीन है, प्रेम प्यारे हैं। जिसके मन में प्रेम है भगवान उसके हैं। राम सकल बनचर तब तोषे, कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोषे। फिर भगवान ने सबका, जो वो वन में रहने वाले हैं, सबका सम्मान किया प्रेम सहित। हर एक को उचित सम्मान दिया, उचित प्रेम दिया, आदर दिया। जो बड़े थे उनको आदर दिया। आपको पता है ना भगवान कैसे आदर करते हैं? जब शृंगेरपुर पहुंचे, निषाद राज गुरु की माता को भगवान ने दंडवत प्रणाम किया, अपनी माता के सम्मान दिया है निषाद राज गुरु की माता को प्रभु ने। कोई भेद नहीं मानते भगवान कि भाई आपकी माता है तो मेरी भी माता है मित्र, ऐसे कहा है भगवान ने। निषाद राज गुरु की माता को प्रभु ने अपनी माता के समान ही सम्मान दिया है भाई, माँ कौशल्या के समान, वैसे ही सम्मान दे रहे हैं। ये नहीं कि भगवान की कहनी कुछ और है, करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है।
ऐसा नहीं है। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। सबको भगवान ने सम्मान देकर विदा किया और सब भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने घर पर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। इस दिन से भगवान चित्रकूट जी में आकर निवास किए हैं, उस दिन से वन मंगलदायक हो गया है। मंगलदायक कैसे? हर पेड़ हर पौधा अपनी संपत्ति प्रकट कर रहा है। तरह तरह के फल फूल, पहाड़ मणियां उगल रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रकृति भगवान की सेवा में है। हर वो पेड़ जो फल देता है वो फल देने लगा है, चाहे ऋतु है चाहे नहीं है। ऐसा नहीं कि ऋतु के अनुकूल फल दे रहे हैं, नहीं, बिना ऋतु के भी फल दे रहे हैं, बिना ऋतु के भी फूल पैदा हो रहे हैं। ये अप्राकृतिक है वैसे देखा जाए तो, लेकिन प्रकृति प्रभु की सेवा करना चाहती है भाई। प्रकृति चाहती है आज हम भी कृतार्थ हो जाए। स्वयं हमारे को बनाने वाला जब यहाँ आया है, हमें ही सृजन करने वाला आया है, तो क्यों ना उनकी सेवा करके हम कृतार्थ हो जाए। काश प्रभु हमारे में से किसी का कोई फूल ले ले, क्या हमारे में से कोई फल ले ले, तो ये हमारी सेवा ही तो हुई। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, सब सुर तरु का अर्थ है कि वहां जितने भी वृक्ष थे वो सब कल्प वृक्ष के समान हो गए। अब सोचो, एक कल्प वृक्ष वहां ऊपर स्वर्ग में है तो सबकी मनोवांछित कामना पूरी करता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि चित्रकूट में जितने भी वृक्ष हैं सब कल्प शुरू हो गए। मनहु विविध बन परिहरि आए, गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बहि सुख देनी। 3 प्रकार की बयार चल रही है, 3 प्रकार की, सुंदर, सुगंधित, शीतल और मंद। ठंडी, मंद और शीतल हवा चल रही है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चकर चक्र चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं। ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं अपनी तरफ से भाई। जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। जिसके पास मधुर वाणी है वो वाणी से सेवा कर रहा है, जिसके पास शीतल जल है, ठंडा पानी में, वो पानी से सेवा कर रहा है भाई। है फूल, पेड़ पौधे फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, और प्रकृति कैसे सेवा करेगी? ऐसे ही तो करेगी। जिससे जो बन पड़ रहा है भगवान के लिए वो करने की चेष्टा कर रहा है। और ऐसा नहीं है भगवान नहीं जानते, भगवान सब जानते हैं। आपके मन में यदि कोई शुद्ध भाव आता है ना भगवान की सेवा का, तो भगवान को तुरंत खबर पड़ जाती है कि इसके मन में ये अच्छा भाव आया है, ये पुण्य करने का, ये सेवा करने का, ये दान करने का भाव आया है। करी के हरी कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, मोहि मुदित मृग वृंद से। उसके बाद प्रभु के साथ 2 सेवक हैं, श्री लक्ष्मण जी और मां जानकी। इनसे बढ़कर कोई सेवक थोड़ी है, ये भी सेवा ही कर रहे हैं भगवान की। भगवान इनकी सेवा से ऐसे संतुष्ट हैं कि भगवान इनके अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं, मां जानकी और लक्ष्मण जी के अनुकूल। इन्हें जो अच्छा लगता है ना, जिससे प्रभु देखते हैं, इससे जानकी को प्रसन्नता होती है, प्रभु वैसा ही व्यवहार करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने सेवकों की रुचि रखते हैं। कभी भी भगवान के भक्त के हृदय में कोई भाव आ जाए तो वो सेवक बड़ा भूल जाए, पर भगवान नहीं भूलते। इस चीज को याद रखना। आपके मन में विभीषण जी भगवान के पास आए, विभीषण जी ने मांगा क्या भगवान से? कुछ नहीं। फिर भगवान ने क्यों कहा समुद्र का जल मंगवाओ और इसे राजा बना दो? क्यों? फिर विभीषण जी स्वीकार करते हैं ना उसके बाद कि उर कछु प्रथम वासना रही, हे नाथ, हाँ मेरे मन में भी ये वासना थी कि काश कभी मैं भी यहाँ का राजा बनूं। क्या सारी उम्र रावण ही रहेगा? रावण के बाद इसके पुत्र, उसके बाद उनके पुत्र, हम भी तो भाई बराबर के अधिकारी हैं, हम कब राजा बनेंगे? मेरे मन में वासना थी ये बात, लेकिन मैं भूल गया था। कामना आई थी, लेकिन भगवान नहीं भूलते, प्रभु नहीं भूलते भगवान के अपने भक्तों के मन की बात। ये याद रखना, आपके मन में कोई बात आएगी तो प्रभु जरूर अंकित करेंगे।
भगवान ने उन्हें राजा बना दिया। उसके बाद हालांकि विभीषण ने कहा कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पर चरित सरित सो भई, अब वो बह गई है प्रभु, अब मेरे को नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, अब तो भैया तेरा अभिषेक कर दिया, हमने दे दिया। आज की कथा के बाद भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम